मौजूद सभी उभरते हुए ज्योतिष के सितारे या एस्टैब्लिश ज्योतिषी सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आज का विषय है विवाह और विवाह की विसंगतियाँ। उस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, लेकिन कम समय में 2-3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहली बात, आप हमेशा ये समझिए कि जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं, केवल लग्न कुंडली को आधार मत बनाइए। लग्न कुंडली एक प्राइमा फेसी ओपिनियन है, एक सामान्य बात है कि आपने लग्न देखा और बता दिया। कुंडली देखकर भविष्यवाणी करने से भविष्यवाणियां गलत हो सकती हैं। आपको लग्न कुंडली के साथ अगर आप वर्गों में नहीं जाते तो कम से कम चंद्र कुंडली जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप देखिए जो विंशोत्तरी दशा की आप गणना करते हैं कि पूर्व जन्म से इस जन्म में कितने दशा आपने भोगी, कितनी बाकी है, वो चंद्रमा से ही करते हैं। तो बिना चंद्र कुंडली पर मत जाइए। यानी विवाह का मामला भी होगा तो आपको जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों देखनी पड़ेगी। और तीसरे नंबर पर जब विवाह की बात हो तो 3 कुंडलियां देखिएगा, लग्न, चंद्र और शुक्र। शुक्र जहाँ कुंडली में बैठा है उसको लग्न बनाकर बाकी ग्रहों को देखने से आपको 2 बातों का पता चलेगा। पहला कि विवाह की पूरी स्थिति क्या है, और शुक्र कुंडली से आप ये जान पाएंगे कि आदमी जीवन में कितना सुखी रहेगा, क्योंकि विवाह होने से आपके सुख का कोई बहुत संबंध। तो देखा जाता है कि अगर सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा है अकेला, आइसोलेटेड, तो विवाह नहीं होने देगा, और अगर विवाह हुआ तो वो जीवन में समस्या का कारण बनेगा। सेम गोस पर मून, अगर सप्तम स्थान में अकेला चंद्र बैठा है तो वो भी बहुत अच्छी विवाह की स्थिति नहीं बनाता। तो सप्तम स्थान में बाकी शनि बुरा है, राहु बुरा है, केतु बुरा है, मंगल बुरा है, वो तो अपनी जगह है। सप्तम में गुरु का या चंद्र का अकेला पाया जाना भी बहुत नकारात्मक होता है। और एक बात, वक्री ग्रह, कुंडली के जो वक्री ग्रह होते हैं वो आपके हर कार्य में विलंब करते हैं। इसीलिए अगर कुंडली में शनि वक्री है, विवाह में विलंब होगा। शुक्र वक्री है, बहुत संबंध बनाएगा और एक विवाह से संतुष्ट नहीं होने देगा। तो इन छोटे छोटे पॉइंटर्स को देख के प्राइमा फेसी आप जान सकते हैं कि विवाह की स्थिति क्या होगी। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि शुक्र को लग्न बनाकर एक कुंडली बना लीजिए और शुक्र से सप्तम भाव और उसके स्वामी को अच्छी तरह एग्जामिन कर लीजिए, आप विवाह के बारे में जान पाएंगे। और बाकी जैसा हमारे विद्वानों ने कहा कि देश काल पात्र महत्वपूर्ण है, तो आजकल अगर कोई लंबे समय तक लिविंग में रहा है ना, तो उसको विवाहित कंसीडर करिएगा। कुंडली तो कह रही है कि वो शादी का योग है, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है। अरे भाई, हो सकता है वो पहले 4 साल 5 साल लिविंग में रहा हो, तो विवाह का योग वहाँ यूटिलाइज होगा। इसलिए वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में भी आप लिविंग को भी विवाह की तरह ही कंसीडर करिएगा। तब 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी को विवाह जैसी स्थितियों को समझना है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं सबके लिए और बहुत सारा नमस्कार है सभी ज्योतिषियों को, सभी विद्वानों को। ईश्वर हम सब के ऊपर कृपा करे कि हम ज्योतिष के क्षेत्र को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।